नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की बहुत ही शॉकिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है UAE's मेगा $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। से स्टार्ट करते हैं। प्रशांत धवन नाउ $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ट्रेड की बात नहीं कर रहा मैं, यूएई के साथ ट्रेड को लेकर जो हमारे टारगेट है वो तो 100 बिलियन है ही, मगर इंडिया टारगेट कर रहा है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूएई। और यूएई भी कह चुका है कि इतने तक की इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। नाउ ट्रेड भी आप अगर सोचो, आपके दिमाग में जब आएगा अच्छा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल ही परचेज करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो ये 100 बिलियन लिखा हुआ है इसमें हम ऑयल ही परचेज करेंगे। तो देखिए ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन ऑयल ट्रेड की। जी हाँ, इतना हमारा ट्रेड होगा यूएई के साथ अगर आप ऑयल को सेपरेट रखो तब भी। और ये देखिए नंबर पहुँचेगा क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूएई साइन करने वाले हैं एक FTA। अब तो इसकी जो डेट है ये भी निकल गई है, 18 फरवरी को इसकी साइनिंग होगी एक वर्चुअल समिट के दौरान। और मैं आपको वैसे ये बता दूँ, जब इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी हद तक बिजी था रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर, जो जस्टिफाइड भी है क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस जेन्युइनली बहुत बड़ा था, तो इस दौरान इंडिया ने जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ अपने रिलेशंस धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। हालांकि इसमें इतनी रिपोर्टिंग हुई नहीं है, मगर आपको बताना चाहिए कि पहली बार है इतिहास में रिसेंटली जब सऊदी अरेबिया के जो लैंड फोर्सेस के चीफ हैं, मतलब कि इनके यहाँ जो आर्मी के चीफ हैं, ये भारत में आए और इस तरीके से इनका स्वागत किया गया। पीछे आप देखेंगे पाकिस्तान के जो फेमस सरेंडर वाली फ़ोटो है ये भी आपको दिखेगी। उसके अलावा ओमान एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री, इनके जो नेवल चीफ है ये भी रिसेंटली आए इंडिया में और दोनों कंट्रीज़ ने बात करी है डिफेंस कोऑपरेशन की। बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्कन पोर्ट के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह का एक्सेस मिल सकता है और इंडियन नेवी। मेजर डेवलपमेंट है ये अपने आप में। फिर इसके अलावा कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने ये कहा है कि 18 फरवरी को इंडिया और यूएई का वर्चुअल समिट होगा जहां पर दोनों देश फाइनली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर देंगे। और अभी देखिए यूएई के साथ तो FTA हो जाएगा 1-2 दिनों में, उसके बाद यूके के साथ जो FTA है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये माना जा रहा है कि मार्च 2022 तक हो जाएगा अनलेस यूके कोई नई डिमांड देता है। बात तो चल रही है कि 2022 तक FTA कंप्लीट हो जाएगा। फिर कनाडा से भी बात चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ये भी इसको लेकर भी 5 मिनट हो जाएगी। फिर यूरोपियन यूनियन और इजराइल के साथ इसी साल आपको दिखेगा कि इंडिया एक FTA साइन करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यूएई की इन्वेस्टमेंट मैटर क्यों करती है, इंडिया के टारगेट्स क्या है और इंडिया का ट्रेड इन द फ्यूचर क्यों $1 ट्रिलियन के भी ऊपर जा सकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर रिसेंटली एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया है। जी हाँ, यूएई भी चाहता है कि बहुत ही जल्द इंडिया में और यूनिकॉर्न्स बने और बहुत सारी यहाँ पर स्टार्टअप बनाई जाए। तो इस फंड के अंडर यूएई और इंडिया कोशिश करेंगे कि 10 यूनिकॉर्न बने 2025 तक। इंडिया का टारगेट आपको पता होगा बहुत ही जल्द है कि यूनिकॉर्न्स की हमको करनी है सेंचुरी। ऑलरेडी 80 के आसपास यूनिकॉर्न भारत में हो चुकी है। यूनिकॉर्न मतलब कि एक कंपनी जिसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के भी ऊपर हो। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इंडिया और यूएई का जो स्टार्टअप फंड है इसकी वैल्यू क्या है, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन या फिर $150 मिलियन US। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में, मतलब कि मार्च 31 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे दे विल अचीव दिस ट्रेमेंडस फीट ऑफ $650 बिलियन। आप सोच सकते हैं इस ह्यूज अमाउंट का हमने एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लिया है। अचीव कर ही लेके इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी अप्रैल में 2021-22 के बीच में। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट है 650 बिलियन का, इसमें से 400 बिलियन तो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और 250 बिलियन है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। और भविष्य में देखिए हमारे एक्सपोर्ट आराम से $1 ट्रिलियन के हो सकते हैं। दुनिया में कई देश है उनकी इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन के आसपास, हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही होंगे बहुत बड़ी बात। ये अचीव करने में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का।
क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो भारत और Non-oil. यूएई का जो Non-oil. टोटल ट्रेड है नॉन ऑयल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल जब हम यहाँ पे डाल देते हैं ना तो वहाँ पे तो सीधा वन वे ट्रैफिक है। वहाँ पे तो आप अगर देखो सीधा सीधा यही हिसाब किताब है, हम यूएई को पे करते हैं डॉलर्स में, वो हमको ऑयल बेचते हैं उसके बदले। सही। ये ट्रेड को अगर हम हटा दें तो इंडिया यूएई का जो टोटल ट्रेड है ये आज के समय 40 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच चुका है। ट्रेड इसमें ऑयल ट्रेड को आप अगर ऐड कर दोगे तो 20-25 बिलियन आपको यहाँ पे एक एडिशनल बग मिल जाएगा। तो टोटल ट्रेड ऑयल को मिलाकर हमारा यूएई के साथ 60 to 65 बिलियन डॉलर्स है, और इसलिए आज के समय यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। और अब यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि ट्रेड दोनों कंट्रीज का इतना बढ़ा दो कि यूएई के लिए इंडिया बन जाए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑल टुगेदर। क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए भी यूएई बन जाएगा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो मैं कहूँगा इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि हमारा ट्रेड चाइना, यूएस के साथ, बाकी देशों के साथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूएई। मगर जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम ऑयल का इशू हटा देते हैं, जब हम ऑयल के बिना बात करते हैं, तो इंडिया यूएई जब आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को होता है। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, और अब तो इन द फ्यूचर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ने भी वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर दोनों देशों में सहमति हो चुकी है। अब ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये एफटीए का नाम है। अब आज के समय क्या है कि कंट्रीज ओपनली बोलती नहीं है कि एफटीए साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन पेपर लिखते हैं इसको कि ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और ये ट्रेड पैक्ट मोदी जी की सरकार का पहला ट्रेड पैक्ट रहने वाला है। अब जान के हैरान होंगे, मोदी जी देश के पीएम है 2014 से, मगर अब तक भारत ने इनके अंडर एक भी एफटीए साइन नहीं किया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि करंट गवर्नमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में इंडिया ने जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गलत देशों के साथ साइन कर लिए, वहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। जो एफटीए का असली फायदा है उन देशों को ज़्यादा मिला, हमको कम मिला। फॉर एग्जांपल आसियान कंट्रीज, उसके अलावा कई और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ जो हमारा एफटीए है उसने इंडिया को एक्चुअली हर्ट ज़्यादा किया है। तो इसलिए अब जो करंट गवर्नमेंट है ये फोकस कर रही है कि इंडिया साइन करेगा सिर्फ उन कंट्रीज के साथ जिसमें इंडिया को ज़्यादा फायदा, जिनके साथ ट्रेड करके भारत को ज़रा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज़रा होते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंडिया ने यूएई को ये भी कहा है कि हम आपके साथ एफटीए साइन करेंगे और जगह हमारी कॉपरेशन बढ़ेगी। इसके बदले में हम चाहते हैं कि आप हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में एनआईपी में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करो। ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं आपको ये बता दूँ, जैसे ही एफटीए साइन होता है इसके रिगार्डिंग भी एक कमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट आराम से होगी आने वाले कुछ सालों में। आप सोच कर देखें तो ये सीपैक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होगा एनआईपी के बारे में हमारे पीएम ने इसके बारे में घोषणा करी थी कि इसके अंडर सरकार इन्वेस्ट करेगी 111 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो 111 लाख करोड़ रुपए है, इसमें से कुछ अमाउंट हम मान के चल रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आएगा। उसके अलावा कई और देश हैं, नॉर्वे है, यूएस से भी बात चल रही है। और इसमें होगा क्या कि हम इन सब कंट्रीज़ को ये कह रहे हैं कि देखो भारत में हम एनआईपी के अंडर ये जो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप मेजर चंक खर्चने वाले हैं रोड्स पर, ब्रिजेस पर, रेलवे ट्रैक पर, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, बंदरगाह पर, एयरपोर्ट्स पर, ये ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे बहुत ही बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर पैसे डालो, निवेश करो, यहाँ पे अर्निंग भी होगी। देखो एयरपोर्ट बनता है, एयरपोर्ट अर्न करेंगे, ठीक है। आप कहीं भी आप देख लो, कोई नया रेलवे स्टेशन बनता है, वो रेलवे स्टेशन अर्न करता है। अगर आपको कोई बहुत ही चमचमाता रेलवे स्टेशन दिख रहा है तो उसकी अर्निंग के सोर्सेज भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। वहाँ पे अलग से फूड कोर्ट होगा जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, एक अलग से रिलैक्स करने का वहाँ पे लाउंज होगा, बहुत से और स्टोर्स वहाँ पे खुल जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। तो इंडिया इन सब कंट्रीज़ को ये कह रहा है निवेश करिए भारत में, ये पैसा लगाइए, बिल्कुल आपको ग्रोथ दिखेगी, आपको भी इन द फ्यूचर कमाई मिलने वाली है इस इन्वेस्टमेंट से। और कई देश हैं जो ऑलरेडी एनआईपी में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें यूएई को मैं रखूँगा टॉप पर, क्योंकि $100 बिलियन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई ही पंप करने वाला है। ना वापस आते हैं हमने एमसीयू की तरफ कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर क्रिएट किया है एक फंड टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। आपको बताना है कि ये फंड की जो टोटल वैल्यू है कितनी होगी। तो ये फंड होगा $150 मिलियन का। और दोनों देश कोशिश करेंगे कि इससे 10 यूनिकॉर्न तो निकल जाए 2025 तक। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर आर्टिकल है 150 मिलियन इंडिया यूए VC फंड सेटअप टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। ना फन भी यहाँ पर मैं आपको यही बता दूँ कि अकेडमी का भी एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंडर 20% फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्सेज यू बाय ऑन अकेडमी। तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक UPSC CSE का, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे
ये यूपीएससी कॉम्बो बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। ऑप्शनल अपनी चॉइस का होगा यहाँ पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विचएवर यू वांट टू चूज। मगर जो भी यहाँ पे आपको कोर्स परचेज करना है 24 महीने का, 18 महीने का, अगर आपके पास अगर मान लो टाइम है 2-3 साल का, तो आप 24 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं परचेज। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 2725 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल विद अनअकैडमी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जी जनाब, बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए, तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि UAE $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। बहुत बड़ी बात है, वो भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा आपने नोट किया कि जिस मार्केट में आज इंडिया के तकरीबन जो हम कहेंगे पंजे पाँव जम चुके हैं, यही जो मार्केट है, इसी मार्केट को चाइना कैप्चर करना चाहता है या चाहता था ठीक है। तो वो किसके थ्रू? CPEC के थ्रू। CPEC बनाने का मकसद क्या था? CPEC बनाने का मकसद ये था ना कि इन कंट्रीज़ में, ये तो समझो एक तरह से वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर कुछ मतलब कुछ क्या बल्कि कुछ भी नहीं बनता, बनने के हवाले से पूरी दुनिया से आता है मटेरियल, मर्चेंडाइज। यहाँ से अगर आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, एक तरह से शॉपिंग मॉल्स दुनिया के बड़े से बड़े यहाँ हैं। मतलब एक तरह से अर्निंग के जरिए यही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ बनाते नहीं हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है ना। तो चाइना का जो ख्वाब था या चाइना का जो मकसद था, तो वो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ़ेल होता हुआ दिख रहा है। और जब चाइना का वो मकसद और CPEC वाला मकसद है वो भी फ़ेल होता हुआ दिख रहा है। जब इंडिया ने यहाँ पर इतने अच्छे ताल्लुकात, मेन चीज़ है ताल्लुकात, ठीक है, रास्ता ज़रूरी नहीं है, यानी कि एक CPEC रास्ता था वहाँ तक पहुँचने का या है, लेकिन इंडिया ने वहाँ तक समझो एक तरह से अपने ताल्लुकात इस तरह बना लिए हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक रख रखाव से, या अपने एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी अच्छी तरीके से, कि आज वो लोग इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट इंडिया में। मैं ये कह रही हूँ $100 बिलियन यहाँ हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों से मांग रही है, तो वो इतना नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है, हाईएस्ट इंटरेस्ट के ऊपर दिया जा रहा है, और वहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा उन्होंने, आप देखें तो मोटिव क्या है, यानी कि ये नहीं कि हमें आवाम को पालना है तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे खजाने खाली पड़े तो आप हमें दे दो, ऐसा नहीं है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये है कि एक और काम होता है जिसमें लगते हैं कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि वो हर कंट्री जो है ना वो बहुत जल्दी रिकवरी चाहता है। वो चाहता है कि मैं बेहतरीन एक इंडस्ट्री इंडिया में लगाऊं, और इंडिया खुशी खुशी वो इंडस्ट्री भी लगाने को तैयार हो जाएगा, लगवाने को। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने इतना तो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, जिसकी रिकवरी थोड़ी स्लो ज़रूर है, लॉन्ग टर्म है 100% है। जाहिर सी बात है, जैसे प्रशांत भैया ने बताया कि एयरपोर्ट्स बनते हैं, रेलवे स्टेशन बनते हैं, तो उसमें आपको एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ का इजाफा हो जाता है, तो 100% इजाफा होता है, 100% वगैरह बनता है, ठीक तो है ना। जाहिर सी बात है, अच्छा जितना ज़्यादा चमचमाता हुआ, जितना ज़्यादा अच्छा, उतने ज़्यादा मौके होते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन स्लो है। अच्छा उसके बनिस्बत कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ी से रिकवरी हो सकती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को भी नोट किया। अच्छा एक तो है कि दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, UAE इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओमान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन आपने ये नोट किया कि वो शराइत इंडिया की हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अपना सर, एक अपनी गर्दन एक ऊंचा रखा है, कि ऐसा नहीं है कि यार आप हमारे यहाँ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक तरह से पैरों पे बिछ आपके पाँव में बैठ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये इस चीज़ को पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे तो ये बहुत बड़ी बात लगी कि मोदी जी की गवर्नमेंट में ये पहला FTA साइन हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि ये जो FTA है ये पहला है, इसके अलावा UAE के बाद UK, कनाडा, इन सब के साथ भी FTA साइन होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मोदी जी कितना ज़्यादा मतलब सोचते हैं, सोच विचार करते हैं। जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो दौर में FTA साइन हुए थे, तो उसमें इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं हुआ था, जिसको मद्देनज़र रखकर मोदी जी बहुत सतर्क रहे
बहुत रिजीव्ड रहे कि हर आए गए को नहीं करेंगे। और उसके बाद जब उन्होंने FTA साइन करा तो उसके साथ साथ उन्होंने शर्त रख दी कि आप 100 बिलियन यानी कि FTA भी साइन किया, यानी कि ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए ये भी बताया प्रशांत भैया ने कि ट्रेडिंग से ज़्यादा फायदा इंडिया को है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, UAE कम करता है। ठीक है, तो वैसे इंडिया का ज़्यादा फायदा है, ट्रेड इंडिया का बहुत ज़्यादा। अच्छा, UAE के लिए इंडिया अभी सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टनर बनने वाला है। लेकिन इंडिया के लिए चाइना, USA और ज़्यादा ट्रेडिंग ये करता है, UAE से फिर भी कम है। ये नहीं कि बढ़ने वाली है, लेकिन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पे नहीं आ सकता UAE, क्योंकि इंडिया की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ और ज़्यादा है, UAE से भी ज़्यादा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बेहतरीन लगी कि हर कंट्री के साथ ताल्लुकात उसवार हैं, अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन। इंडिया के इतने अच्छे मरासिम हैं कि अगर कभी भी किसी भी कंट्री को इंडिया कहता है इन्वेस्टमेंट का, तो वो कंट्री टाल नहीं सकता इंडिया की बात, और वो भी इंडिया की शराइत पर, इंडिया की कंडीशंस पर। आज भी बहुत सदियों पहले अगर चले जाएं तो ये एक ऐसा एरिया था, हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान सब, कि पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ थी। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी वही सूरत हाल है। यहाँ पर आबादी सबसे पहले थी दुनिया में, आज सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र हैं, सबसे ज़्यादा मोबाइल के यूज़र हैं, सबसे ज़्यादा एक नहरी निज़ाम है, काश्तकारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, सारी चीज़ें हैं। और मज़ीद इतनी ज़्यादा आबादी है कि मज़ीद इन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, जब ये चीज़ें मज़ीद बनेंगी तो ज़ाहिर सी बात है लोगों का मायार ज़िंदगी बेहतर होगा, लोगों के हालात बेहतर होंगे, मज़ीद इनमें कारोबार। अच्छा देखें, आप एक चीज़ देखें कि आप अपने घर के अंदर बाहर वाले से वो चीज़ करवा रहे हैं कि बाहर घर के अंदर वाले खुद ही कारखाने लगा लेंगे, खुद ही कर लेंगे। जब रोड बड़े बड़े बन जाएंगे, जब रेलवे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, तो फैक्ट्रीज़ हो गए, कारखाने हो गए और मैन्युफैक्चरिंग हो गई चीज़ों की, वो तो ऑटोमेटिकली वहीं के लोग भी लगा सकते हैं या लगा लेंगे और वैसे भी लगा सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में कोई ऐसी किसी भी चीज़ की ऐसा यानी किल्लत या कमी नहीं है जिसको हम किल्लत कह सकते हैं कि ये चीज़ अवेल नहीं है, वो चीज़ अवेल नहीं है। मुझे लगता है इंडिया ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब मैं ये बात वसूख के साथ कह सकती हूँ कि अब इंडिया किसी के सामने घुटने टेकने वाला नहीं, जिस तरीके से किसी की मिन्नतें या किसी की खुशामदें नहीं करने वाला, किसी भी फील्ड को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो डॉक्टर, मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इनकी इंडिया दिन ब दिन ऐसा समझ लें कि इंडिया दिन ब दिन खुद को मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये तो सिर्फ इसी बात से भी अंदाज़ा हो गया कि शराइत इंडिया की, बिल्कुल $650 बिलियन, जिसमें से $400 बिलियन के तो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट विदाउट ऑयल, ठीक है, और $250 बिलियन की सर्विसेज हैं। आप मुझे बताएं कि कहाँ हैं ये लोग, कहाँ हैं? अच्छा, सर्विसेज कौन सी नेशन देती है, कौन लोग देते हैं? जो कि एक माइंड का काम होता है, एक दिमाग का काम होता है, जो IT से रिलेटेड होता है, या बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ जो UAE के जो वो हैं आर्मी चीफ, ज़मीनी आर्मी चीफ जो हैं ज़मीन के, तो वो जब वो आए हुए थे या जो पिक्चर बन रही थी, तो उन्होंने कितना बड़ा मैसेज दिया पाकिस्तान को कि पीछे वो पिक्चर लगी हुई है जब सरेंडर किया था पाकिस्तान ने। तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज है कि ये देख लें। वो इस बात को हाईलाइट ही करवाया था उन्होंने, हाईलाइट इन्होंने भी करवाया और मैसेज भी पूरी दुनिया के लिए। खैर, एक लेटेस्ट वीडियो इंडिया और इंडिया के पूरे मिडिल ईस्ट के साथ मामलात जो होने जा रहे हैं हो गए हैं, और हमारे वाले मामलात भी आपको बेहतर पता है और आप तक भी खबर पहुंच चुकी होगी कि 12 रुपये मज़ीद पेट्रोल पे बढ़ चुके हैं। इसी के साथ दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।